फिर अब यहाँ से नया चालू होगा। सर मैं आपको दोनों वीडियो जोड़, तो मैं जोड़ के देना पड़ेगा ना, तो तुम पिटोगे। हाँ तो सर भेज देना। भेजूंगा नहीं ना, ये भी मैं ही काम करूँगा। अच्छा, भेजू भी पर? मैं, हाँ यही करना है तुम्हें। ठीक है सर, मैं आपको जोड़ के देना पड़ेगा तुम्हें, सर, नहीं तो मैं तुमको जोड़ दूंगा, सोच लेना। ओपन हो जा भाई। अरे नहीं यार, नेट ही नहीं चलता है यहाँ पे, पता है। गेट खोल दो, वो आ जाएगा। मैं बोल बोल के थक गया हूँ यार, इंटरनेट को लगाओ ढंग से। गेट खोल दो, ये तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ, हो गया। गेट खोल दो ना। बेटा बुक लो तुम। किसके पास बुक नहीं है? आदित्य बुक नहीं लाए हो? लाए हो बुक? जिसके ओपन करो, ओपन करो फिर भी। इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर we have talked about way of describing the motion of object, cause of motion and gravitation. हमने अब तक पढ़ा मोशन किसको कहते हैं, मोशन क्यों होता है, और ग्रेविटेशन हमने पढ़ा। Another concept that help to understand and interpret many natural phenomena is work, closely related to work and energy and power. In this chapter we study this concept. All living beings need food. सबको खाना चाहिए. Living beings have to perform several basic activity to survive. We call such activity life process. बायो में पढ़ते हैं हम लोग अगले साल. The energy for this process came from food. We need energy for other activity like playing, singing, reading, writing, thinking, जो कि है नहीं, सोचता नहीं है, दिमाग ही नहीं है. जंपिंग करता है, साइकिलिंग करेगा, रनिंग करेगा, ये सारा काम करता है. इन सब में से सारा काम में से ये रीडिंग नहीं करता है, और ये राइटिंग नहीं करता, और थिंकिंग, तीन काम ये नहीं करता है. मैं क्यों नहीं करता सर? ठीक है. एनिमल टू गेट इंगेज इन द एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल दे मे जंप एंड रन, दे हैव टू फाइट, मूव अवे. अच्छा, जानवरों और इंसानों में क्या फर्क है? वो सोचते नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, वो लिखते नहीं है, खाते वो भी हैं, कूदते वो भी हैं, हाँ कपड़ा नहीं पहनते. सोच लो. सो एनिमल टू गेट, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, अब तुम समझदार खुद हो. एनिमल टू गेट इंगेज इन एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल दे मे हैव जंप and run, they have to fight, move away from enemies, find food, find same place to live. We engage some animal to lift weight, carry load, pull a cart or plow the field. All such activity required energy. Think of machine, listen the machine that you have come across. What do you need to their working? Why do some engine require fuel like petrol and diesel? Why do living beings and machine need energy? बिना एनर्जी के कोई काम होगा नहीं. ठीक है, एनर्जी हमें चाहिए, चाहे वो हमारी स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, चाहे हम हो. हम खाना खाते हैं, फूड हमारे लिए एनर्जी फ्यूल है, ताकि हमें एनर्जी मिले, ब्रेक डाउन हो खाना. वर्क, व्हाट इज वर्क? इन डे टू डे लाइफ हम वर्क को जो बोलते हैं और साइंस से बहुत ही अलग है. नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड. मैंने आपसे बोला कीप डूइंग हार्ड वर्क, कीप डूइंग हार्ड वर्क. तुम एक कुर्सी पे बैठ के 15 घंटे पढ़ाई करते हो, और जब साइंस का पेपर देते हो तो आते हो टॉप, फर्स्ट रैंक आती है. फिजिक्स कहता है आपने वर्क डन किया 0. क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, वहीं बैठे थे आप. हाँ, बायोलॉजी के लिए आपने बहुत काम किया, आपने वर्क डन, आपका कैलोरी बर्न हुआ, आपका दिमाग लगा, खपा, आपने खाना खाया. बात समझ रहे हो? तो पढ़ते हैं, क्या लिखा है? कमाली. कमाली नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? कमली. कमली में ये कौन सा कहानी? अच्छा, संजीव में कमली. तुम्हारा नाम क्या भाई? गगन. गगन इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. नहीं सॉरी, शी आ गया ना, मैं भी इसको ही करना पड़ेगा. सो ही स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन स्टडी, ही रीड बुक्स. इसको बाद में समझा. he read books and draw diagram, organize their thought, collect question paper, attend classes, discuss problem with her friend, his friend, and perform experiment. See expend a lot of he spent a lot of energy on this activity. In common scenario, he is working hard.
इन कॉमन सिनेरियो देखा जाए, स्कूल जा रही है, स्कूल जा रहा है, सॉरी, ठीक है, इस तरह पुलिंग हो रहा है यार, सॉरी, सर आप इसका नाम ले लो। नहीं पुलिंग ही सही रहेगा ना, मेरे को जोक्स क्रैक 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 करने हैं, जोक्स, है ना। तो कहने का मतलब है बेचारा ये देखो घर से आ रहा है, पढ़ रहा है, टेस्ट दे रहा है, होमवर्क कर रहा है, असाइनमेंट कर रहा है, तो नियम अनुसार जो है एक आम बोलचाल में कहना चाहिए भाई वर्किंग हार्ड, है ना, मेहनत काफी कर रहा है। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ यू गो बाय साइंटिफिक डिफिनेशन। अगर हम साइंस में इसमें थोड़ा समझे, फिजिक्स के हिसाब से, तो जो इसने काम किया वो बहुत ही थोड़ा सा है, ना के बराबर है। क्यों? यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक, एक बड़े से, जैसे ये वॉल है, इसको आप धक्का मारो नहीं जाएगा, बट आप थकोगे, आपकी कैलोरी बर्न होगी। फिजिक्स कहता है वर्क डन जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं अगर मैं यहाँ से यहाँ आ गया तुम चलोगे तो वर्क डन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक, let us say that rock does not move despite all effort, you get completely exhausted, however you have not done any work on rock, there is a no displacement of rock। इस लाइन को ध्यान देखिएगा, आपने एक बड़े से चट्टान को बहुत ज्यादा ताकत लगाकर आपने उसको हटाने की कोशिश की, oh my god what does this behavior, सर रिकॉर्डिंग ये भी मजे ले रहा है ना, लेकिन कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, नो वर्क डन, नो वर्क डन। वर्क डन इसलिए नहीं हुआ बिकॉज नो डिस्प्लेसमेंट। तो एक मोटी मोटी बात तो समझ आ रही है कि वर्क डन अगर होना है फिजिक्स के अंदर, साइंस में, तो डिस्प्लेसमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिस्प्लेसमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड, फॉर एग्जाम्पल कूली, बेचारा कूली जो है अपने सर के ऊपर तुम्हारा 500 केजी का बैग, जिसमें तुम ठूस ठूस के ऐसे कूद कूद के पैकिंग किए हो मनाली जाने के लिए, है ना, लेकिन तुमसे तो उठाया नहीं जा रहा है, तुमने कूली को दे दिया। अब बेचारा वो कूली देखा जाए तो उसके ऊपर कितना है, 500 केजी का वेट है, लेकिन you have exerted yourself, have spent quite bit of your energy, you are doing work on the load there, the way we understand the term work in science, work is not done। कितना बुरा लगेगा ना कूली को कह दो भाई तुमने कोई काम ही नहीं किया, तुम तो बस लेके बैठे हो, खड़े हो, और बेचारा तब से लेके खड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। वो तो गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा तू साइंस अपनी जगह रख, ठीक है। You climb up the step of stair and reach the second floor of building, just see the landscape of there, you may even climb up a tall tree, if we apply scientific definition this activity involves lot of work। अब जैसे आप सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हो, साइंस के हिसाब से जो सीढ़ियां चढ़ रहे हो ये वर्क डन है, क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, पहले आप यहां पे थे, अब देखो आप यहां पहुंचे, तो मान लो 5 फीट आपने हाइट रेस की। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर any useful physical or mental labor as a work activity, like playing in a field, talking with friend, humming a tune, watching a movie, attending a function, not considered to be work। What constituent work depend on the way we define, we use and define the term work different in a science। To understand, let us do a following activity। चलो भाई एक्टिविटी देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 1.11.1 रीड कर तो, और ऐसा रीड करना कि आवाज आनी चाहिए। मन नहीं लग रहा पढ़ाई में विनोद, शादी करवा दी जाए तुम्हारी, बुक बंद कैसे हो गई, और तुम्हारी खुली क्यों नहीं, गजब बेइज्जती इंसान है, तुम्हारी तो बैग से ही नहीं निकली, वाओ भारत के भविष्य। रीड करो एक्टिविटी, एग्जॉस्ट हो गया ना मैथ पढ़ पढ़ के, है ना। पढ़ो भाई, पढ़ो 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 पढ़ो। ये कौन सा चैप्टर है? अबे नशेड़ी आदमी 4th चैप्टर पढ़ रहा है, वर्क पढ़ा रहा हूं मैं। ये 4th पढ़ने कर दिया एक्टिविटी। 500 किलो कुली अच्छा कुली हाँ ले जाएगा, ले सकता है। हाँ ये एक्टिविटी 10.1 पढ़ो तो। we have discussed in the above paragraph से पढ़ो। ए बारात में चलनी है, बारात में। मुझे पता है 28वें स्वरूप रोड, बैंक का नाम नहीं पता। स्वरूप रोड कहाँ है इसमें? हाँ सर वो, अरे 4th फ्लोर निगम कॉलोनी नियर गर्ग साइकिल तोमर कॉलोनी बुरारी दिल्ली। अरे सर उसके अंदर देखो ना
ओह दिखाएगा। ओह सॉरी, आपको क्या लगा? वो घर का एड्रेस है। सर आजकल तो कैसा टाइम आई का बॉक्स है ना, दैट बॉक्स हमारी कहां था? नहीं भाई, सिंपल हमारा मार के अभी ऐसा होता है, क्या भी ऐसा होता है। आज से सेकंड हमारे इधर तो सुन होगा चांदी का ऊपर। हां चांदी के सर देखो सर स्वरूप सर मेन 60 फूटा स्वरूप नगर रोड, बुरारी, दिल्ली। जलसा बैंक्वेट हॉल नंबर 1। सर मैं और ये भी है कार्ड होना चाहिए खुद का। अभी नहीं मान बोल देंगे ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिना पता चला वहां पे 700 रुपये प्लेट है, 4 प्लेट खा गए। 700 की बहुत सस्ती है सर। मेरी ना अभी नेक्स्ट मंथ दीदी का तुम्हारी शादी है? मेरी अच्छा दीदी का शादी। नॉन वेज बहुत कितना कितना? बता दो प्राइस। हाँ अरे और क्या शर्माने वाली क्या बात है। सर वीडियो ऑफ है। वीडियो क्या ऑफ करते? तुमको कौन पहचानता है? तो तुमको जानता कौन है? तो बता। मतलब 21 ऑफ 22 श्री अनुज पांडे सर विद फैमिली। ओके पांडे सर बिल्कुल आएंगे। सर आप एक बोल दो डॉट जो पेपर क्वेश्चन वो आपकी बेटी के साथ खेल मिलेगी। मेरे को बड़ा अच्छा जोक आया, लेकिन जॉक्स में क्रिएट मैं सोच रहा हूँ ना ज्यादा हो जाएगा, पिटारा खत्म हो जाएगा जॉक्स का मेरे। एक बार बताओ, हम लोग की जिंदगी खुद कुत्तों जैसी हो रखी है, हम कुत्ता रखेंगे वो कहेगा वाह आगे बिरादर, और बताओ एक हड्डी तुम कहो एक हड्डी हम कहाँ हैं। ये नहीं भाई, बहुत डिफिकल्ट है किसी भी पेट को पालना। अगर तुम पाल रहे हो तो यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। पेट को पालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। एनीवे which we normally consider to be work in day-to-day life. For each of this activity, asking following question: what is work being done on? What is happening to object? And who is doing work? तो जब भी हम वर्क के बारे में पढ़े 3 सवाल उनसे पूछो। काम किस पे हो रहा है, काम कौन कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने चेयर को उठाई एक जगह दूसरे का रखी, तो वर्क मैं कर रहा हूं, वर्क हो रहा है चेयर पे, और चेयर अपनी जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हुई है। तो बिल्कुल सही। तो क्या होगा? वर्क नहीं है वो वर्क नहीं है वो ना, वो बायोलॉजिकल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि साइंटिफिक। अबे तुमको डॉक्टर क्यों करेगा, खाली रखा हुआ अंदर कुछ है ही नहीं। डॉक्टर कहेगा वाह ऑपरेशन फेल रहा, दिमाग में कुछ है मिला ही नहीं, खाली था। साइंटिफिक नहीं 6 बजे। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है समझते हैं, देखिए सुनो सुनो प्लीज प्लीज प्लीज। टू अंडरस्टैंड द वे वी वर्क एंड डिफाइन। पता तुम्हारे चक्कर में बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, मैं बहुत मारूंगा अभी तुम्हें। बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं। क्या बोरिंग लग रही है क्लास? बोरिंग लग रही है क्लास? तो फिर हाँ बोल रहे हैं सब पढ़ना चाहते हैं, सब बहुत मारूंगा मैं अभी। To understand the way we view work and define work from point of view of science, let us consider some situation. Push a pebble lying on the surface. The pebble moved through a distance. You exert a force on the pebble and pebble got displaced. In this situation, work is done. बस कर भाई। बिल्कुल ही पीछे आ रहे हो। ए यार मत करो। सर बिल्कुल ही भी नहीं। बेटा वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। नहीं नहीं सही। अच्छा तुम इधर कर लो चेयर। जा वो इसके ऊपर बैठ। पीसी से दूर हटो, यहाँ बैठो। A girl pushed a trolley and trolley moved through a distance. The girl all has exert a force on the trolley and displaced. Therefore, work is done. Lift a book through a height. To do this, you must apply a force and book rise up, and their force applied on the book and book has moved. Hence, work is done. Force लगाएंगे, मान लो 2 फीट ऊपर गई, वर्क डन हो गया। डिस्प्लेसमेंट वर्क डन 0. A closer look the above situation reveal that 2 condition, 2 कंडीशन हमको होना सेटिस्फाई होना चाहिए किसी भी काम को होने के लिए या वर्क डन को होने के लिए। पहला ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए। अभी तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, जब टेस्ट होगा तो बोलूंगा ये मेरा क्वेश्चन हुआ ही नहीं, ये मैं क्लास में था ही नहीं, मैं क्लास लिया ही नहीं। ये सब पर डायलॉग है इसके, मैं वहां था ही नहीं। ये हर टेस्ट में बोलता है ये। हॉस्पिटल में नहीं वो तो चलो ठीक है, इसलिए ध्यान सुन लो क्योंकि पता तुम्हें पता ही नहीं रहेगा। हाँ बताओ वर्क डन होने के कंडीशंस बताओ। हाँ बताओ बताओ तुम।
इसको यहाँ से इधर किया तो दो कंडीशन होगा, फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड दूसरा ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस। दो मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई मत कर भाई, ओए 2 लाख रुपए का फाइन लगेगा तुम पे। तो पता 2 करोड़ का है वो, दुनिया का सबसे महंगा कैमरा है। वो तो फिर विकास है, तुम्हें बताएंगे ना, तो घर पे जाके कूटेंगे, वो भी भीगे हुए चमड़े के जूते से। अभी आनंद विकास है, वो कैमरा छोड़। तुम्हारी शादी है? नहीं मतलब सगाई है। शादी तो नेक्स्ट ईयर है, आज बस शुरू होता है। और बता, और बता। मुझे शॉपिंग ठीक है, तो वर्क डन होने के लिए कम से कम दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, एक तो फोर्स लगे और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इफ एनी वन ऑफ अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी अगर नहीं हुआ, मतलब अगर या तो फोर्स 0 हुआ और डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, दोनों केस में वर्क डन। ठीक है, a bullock is pulling a cart, the cart move, there is a force on cart and cart also move. Do you think that work done on this situation? क्यों? अपनी बुक से पढ़ो। एक्टिविटी 11.2 पढ़ो चलो। मैं किसी को फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं से नो 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 रिपीटिशन अलाउड है। हमको इतना दिमाग में नहीं जा रहा, विकास से ज्यादा इतना पढ़ा है। हाँ, देखा मैं कितना पढ़े हो तुम। ठीक है, एक्टिविटी पढ़ना सेकंड। तुम 7 बजे जाओगे। मेरी बात कराना अपने चाचा से। नंबर बोलो। साइंस अभी पिटेगा नहीं आज घर जाके। हो गए सारे जितने, मतलब ठीक। बताओ नंबर बोलो कौन से इसमें। 888। सर मेरी मम्मी को मत फोन करना, सही बात है, दिखा दो 888। सर डीबी दे देना। रुक जा यार, इसके घर को मैसेज करते हैं, इसको पढ़ना होना है नहीं। 888 आगे बोलो, आगे बोलो। 888 हाँ 2121 गगन 888212512 सही बात, शक्ल दे दे। गगन जो है बार बार कह रहा मेरे को जाना है, कहीं जाना है, और ये पढ़ बिल्कुल भी नहीं रहा है, और ये इस तरह से पढ़ेगा 9 पास नहीं होगा ये। अरे मैं तो अभी बोला बार-बार जाओ जाओ जाओ, तुम घर जाओ, पता चलेगा तुम्हें। रीड, अब घर जाकर इसका जो स्वागत होगा ना। रीड एक्टिविटी 11.2। थिंक ऑफ सेम सिचुएशन फॉर योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग, लिसन देम, लिस्ट देम, डिस्कस विद योर फ्रेंड whether work is being done in a situation। तुम बताओ 2 सिचुएशन वर्क डन का। मैं बताऊं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम फोर्स और डिस्प्लेस। अरे मुझे नहीं नहीं, अपने रियल लाइफ से कोई 2 सिचुएशन बताओ जो वर्क डन हो रहा हो। क्लास से मैं इधर एक हो गया एक वर्क डन, ठीक। दूसरा क्लास से 0 हो जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो। दूसरा सेम मत सिचुएशन। दूसरा सर पीसी को उठा के उधर शिफ्ट कर दिया। तीसरा बुक को खोल सर बुक को खोल दिया, पढ़ लिया, बंद कर दिया, फिर खा लिया, फिर सो लिया, फिर खा लिया। आप बताइए कोई एक सिचुएशन। वो तो बता चुका। अच्छा, घर से स्कूल, ओ लोकेशन चेंज। ठीक, और नेक्स्ट। दिल्ली टू दुबई। अरे बाप रे बाप। तुम सर कोई एक कहानी जिससे वर्क डन हो। हाँ 18 रुपए कैश में 10 उधर करना, पैसों को 10 इधर। ये बताओ, तुम लोग दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं, तो 2 एग्जांपल नहीं अच्छा मिल रहा है। कोई तो 2, एक तो मिला, चलो आना। और खेलने जाना, हाँ जाना ना, पढ़ाई करना वर्क डन नहीं है। सर एयरप्लेन उड़ाना, ब्रांड न्यू फोन को घर लाना, शॉप से घर लाना। तो तुम ही आए ना उसके साथ। हाँ वो नहीं है, वो भी है। ये अकेले आना है सर, बैग को लाना, बैग को लाना, कार बैग को लाना। इधर से उधर।
भेज दो सर सर Think situation when object is not displaced in spite of force acting. ये 12 का आप लोग ने बोला हो गया उसमें से 2-3. अब ऐसा सिचुएशन सोचो कि फोर्स तो लग रहा है बट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है. ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है मतलब वर्क डन 0. बैठे बैठे पढ़ रहे हैं बैठे बैठे पढ़ रहे हैं. दीवारों को धक्का मारना वर्क डन 0. ठीक है, इस जमीन को दबाना, हाँ ये यही रहेगा तुमको. इसकी वजह से कैमरा लगवाना पड़ेगा मेरे को. ठीक है. ऑल्सो क्या, हाँ वॉइस नोट डाला. ऑल्सो थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस इन एब्सेंस ऑफ फोर्स. कोई सिचुएशन सोचो इसमें फोर्स ना लग रहा हो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जा रहा हो. फोर्स नहीं लगना है. हाँ पूछने वाले थे. फोर्स नहीं लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जा रहा है एक जगह दूसरे. बहुत सारे हैं. मैग्नेटिक फोर्स होता है वैसे, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है बट एक वर्चुअल फोर्स से लग रहा है. हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया है ना, फोर्स हो गया. और बहुत सारी चीज होती है. डिस्कस विद योर फ्रेंड वट एवर वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन. अब सर अगला जो टॉपिक इसका नाम है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स. इसमें जो कांस्टेंट फोर्स वर्ड है ना, कांस्टेंट फोर्स, इसका ये मतलब है जो कि फोर्स की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही. मैं अगर इसको 10 न्यूटन से उठा रहा हूं तो 1 सेकंड बाद भी 10 न्यूटन, 2 सेकंड बाद भी 10 न्यूटन, 3 सेकंड बाद भी 10 न्यूटन, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स. और अगर हम फोर्स को बढ़ा रहे घटा रहे हैं, कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा कम, तो वो वेरिएबल फोर्स हो जाता है, उसको कांस्टेंट फोर्स नहीं बोलते. कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो मैग्नीट्यूड वाइज वो समय के साथ सेम रहे कांस्टेंट के लिए. वेरिएबल में अलग अलग, कभी बढ़ रही कभी घट रही, कभी बढ़ रही कभी घट रही. हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस. हाँ 6 बजे कुछ लाए होते यार. To understand this, we shall first consider the case when force is acting in direction of displacement. Let a constant force F act on an object. Let object be displaced through a distance S. यहाँ पे displacement को S से represent किया गया. In the direction of force. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगा रहे हो इस तरफ, और ये डिस्प्लेस भी इसी तरफ हो जाए. इस केस में जो वर्क डन होगा उसको हम पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं. जब आपका डायरेक्शन फोर्स का, जैसे देखो ये है, हमने फोर्स का डायरेक्शन इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेस भी, तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन. कोई ऐसा सिचुएशन बताओ जिसमें हम जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो. जैसे बताता हूं, मान लेते हैं एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, यहां से बहुत बड़ा स्टोन नीचे तरफ गिर रहा है, तुम अपनी पूरी क्षमता से इसको आगे की तरफ धकेल रहे हो, बट फिर भी ये इधर ही जा रहा है, तो आपका अप्लाइड फोर्स किधर है और मोशन किधर है. इस तरह के वर्क डन को क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क डन. क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क डन. सर हम ऊपर से धक्का मार सर ऊपर से धक्का मारोगे तो पॉजिटिव. तब तो पॉजिटिव हो गया. हमारा उससे वो फिसल के गिरना, फिसल के आप चलना चाह रहे थे आगे, फिसल गिर गए पीछे की तरफ. नेगेटिव वर्क डन. वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट. हाँ बोलो. अब तो कैसा होगा अगर हम बाय चांस गिर भी गए, हमें यही रहेगा, हमने नेगेटिव बोल दिया. ठीक है, नहीं ध्यान दो. वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यूनिट होता है वर्क डन का जूल, और आपसे पूछा जाएगा 1 जूल कितना होगा. अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन 1 जूल, डिफाइन, तो आप बोलोगे जब 1 न्यूटन फोर्स लगे, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट इज मूव 1 मीटर, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन प्रोड्यूसेस 1 जूल. ठीक है, तो सर डेफिनेशन में ही लिखना है. हाँ, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on an object when a 1 Newton of force displaced by 1 meter along the line of action of force. line of action का मतलब होता है जो जुड़ा हुआ है. ये लाइन जो है ना जिस पे फोर्स लगी उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन. Look at equation 11.1 carefully. What is the work done when force on object is 0?
फोर्स जीरो तो वर्क डन भी जीरो। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, पहला न्यूमेरिकल ये रहा, एग्जांपल नंबर 11 पढ़ो। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, क्या गिवन है? फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर in the direction of force. If force act on an object, then work done कितना हो जाएगा? 2 5 10। ठीक है, पहला क्वेश्चन करो इन टेक्स्ट, पहला क्वेश्चन करो ये वाला, क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक में लेके करो, सर उसको क्यों क्यों अपनी बुक। हाँ 56 सही बात है, इसका आंसर हाँ 56 जूल, 56 जूल बिल्कुल सही। अभी तो नहीं जान दूंगा मैं, तुम 7 बजे जाओगे। अरे सर ऐसे मत करो सर, मैं तो अच्छा हो जाऊँ सर, मुझे जाने सर प्लीज सर। बिल्कुल नहीं जाओगे तुम। नहीं सर thank you। 11.12 एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो, ये वाला। तो बुक ओपन करो यार, बुक से देखा करो जब दिक्कत हो रही है तो। नहीं दिख रहा था मेरी आँख में उसने वो किया। बेटा तुम जाओगे 7 बजे। सर नहीं सर ऐसे मत करो सर आप अच्छे हो सर नहीं गगन क्यों नहीं पढ़ रहे हो? चाचा क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो 1 घंटे बाद जाओगे तुम आज। हाँ कितना आ रहा है? तो लिखा हुआ है उसमें ना। तो फोर्स का देखो फॉर्मूला होता है एक और, m इंटू ए एक्सेलरेशन, लेकिन जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है तो वहां पर mg लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, f की जगह पे लगा दिया mgs s। फोर्थ क्वेश्चन, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर। हाँ पक्की बात। यहाँ पे लेंथ 15 मीटर, फोर्स इतना है, द फील्ड हाउ मच वर्क डन फ्लोइंग द लेंथ इन द फील्ड, द पेयर ऑफ है ना, एक का चाहिए क्या? तो फोर्स को हाफ कर दो, सर वो क्या होता है? दोनों का निकलेगा वैसे तो। हाँ ये देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, 1050। और एक और फॉर्मूला होता है जब ए की जगह पर जी आ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है mg। तो वर्क डन होता है F इंटू एस, तो F की जगह पे mg लिख दिया मैंने। अब रिकॉर्डिंग रोक दो और तुम कंबाइन करके जाओगे दोनों वीडियो आज।